सारथी हो, जरा हंटर लाओ। ये हंटर क्या होगा भैया? ये समझावन नाम है। स्वामी जी मैं महारानी कब बनूंगी? घबराओ नहीं, महारानी बनोगी, स्नान कराओ जाएगी और अर्थी भी सजाई। ऐसा करिए, आप लोग बातें करिए, मैं देवरानी जी को और बेटे को जरा इसके सिंदूर को देखो तो। अरे राम राम, कोई गड़बड़ी है क्या? मोट ज्यादा तो दू जने का है ना। दूसरा कौन है? महारानी बने हो तो वादा है। महारानी बन जाऊंगी तब, अभी कहाँ तो बदन वाली बनने जा रहे हैं। तो व्यवस्था करो। तो ये हाल, जिस हवेली को एक मंदिर की तरह समझा गया, आज उस हवेली के अंदर रंडियों का पठारी हो गया। ये सब ऐसा हो गया, और काहे साजे खेती इसीलिए तो बंटा ठार हो गया। चाहे ये जोता चाहे हम जोती, फसल से कि मेरे बंगले से शमशीर किसने चुराई, और उसी शमशीर से राजमाता का खून हुआ। चुराव वाली बात न करो, खून वाली बात करो। चुरावत तो हम ही चुरावा, क्या? लेकिन खून नहीं किया। शमशीर चुरावे का हम चुराओ, लेकिन हमारे इतनी बड़ी औकात नहीं कि हम खून। रुक जाओ, मामला फंसा बहन बोकला निकल जाएगी, हमका जान नहीं गंवावे। साफ साफ बोलो। देखो मारो नहीं, हम सच्चाई बताओ, झूठ हमने सच्चाई बता दोगे हाँ। तो हो सकता है कि तेरे मरने के बाद तेरी लाश तेरे घर वालों को दे दिया जाए, क्योंकि अच्छे ढंग से क्रियाकर्म कर सके। लहाज दियो चाहे कुकुर खाई है का हम देखा हो का मारिन जात तो हम कहा देखा हो। बोलो। देखो, जिस दिन आपके कहने से राजमाता ने छोटे भैया को राजा बना दिया, उसी दिन से इनके दिल में जलन हो गई। ये कहे कि राजा मुझे बनना चाहिए, छोटे भाई को बना दिया तो कह रहा नहीं, भागे रास्ता ना मिली, बोखला निकुल जाएगी। तो हमसे कहें राजा साथियों, सबसे पहले ये उतार लो, उतारो उसे, खींच लो। लंबा तिलक, मधुरी बानी और दगाबाज की यही निशानी। पहना धुला के राजा बनाएंगे ना। हाँ, मैं भी महारानी नहीं बोलूंगा, हमसे क्या मतलब भैया? तुम्हारे तरह मने जूझा करे, हम कुछ नहीं बना बिगा सकते, बड़ी पोल है। क्या हुआ? होने का ये बात है, कहे राजा तो बन गए लेकिन राज करने नहीं दूंगा। ये फौरन पहुंच गए जसपाल सिंह के पास। क्या जसपाल सिंह के पास? उन्हीं से बात की कि चढ़ाई करो, अमर सिंह को मिटा दो। यानी जसपाल सिंह जो चढ़ाई किया, यही घोरमुहा कहे। महाराज सुनते जाओ। लेकिन फिर भी जसपाल सिंह ने आपने जसपाल को गिरफ्तार करके इनका अनुमान चूर कर दिया। उसके बाद इनका चिन्ह था नहीं, ये रामकली रंडी आए। हमारी बात मत बताओ, महारानी बन गई ना तो जानते हो। जिंदगी में नहीं चिखाओ, अब का चिखाई हो। सारी जिंदगी आसम तो गुजार जाओ, अब मौत के सिवा कौन बनने वाली हूँ। अब न तुम बनी हो न हमका चीखाई मिली। तो ये रामकली के से कहा, सारी हकीकत बताया। तो रामकली ने कहा कि तुम ऐसे राजा नहीं बनोगे, अपनी माँ का खून करो तब राजा बनोगे। और तो ये कहानी माँ तक यहाँ पहुंची। हाँ, कहा कि अपनी माँ का खून करो, सेनापति के ऊपर इल्जाम लगा दो। ये वहां से ताव में चल दिए और हमसे कहें कि थोड़ी गलती हमारी है। हमसे कहें कि जो है जा रहा हूँ, माँ का खून करूंगा, सेनापति पे इल्जाम लगाऊंगा। हम कहा ऐसे कहा होगा, इसके लिए तुम्हें सेनापति के बंगले चलना होगा।
उसके कोई हथियार चुरा लो। हम लोग बंगले पहुंचे, आपका शमशीर चुरा लाए, उसी से राजमाता का इन्होंने खून कर दिया। हम तो खाली घेघा दबाव में रहे। महाराज ये दरिंदे हैं। जौहर सिंह, तो इतना बड़ा कमीना निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तूने उस मां का खून कर दिया जिसने तुझे जन्म दिया, हमेशा अपनी छाती से लगाकर रखी, अपना खून पिलाकर तुझे पालती रही। एक दिन हमारा बेटा सयाना होगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक लोटा मुझे पानी देगा। जिन हाथों से तुझे पानी देना था, उन्हीं हाथों से मां के सीने में खंजर भोंक दिया। एक बार भी खंजर मारते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे। क्या कह रहा है कि सिर्फ मैंने गला दाबा है? हमें ऊपर छुरी धरे रहे तो क्या करी, घेघा न दाबी। मतलब तेरे ऊपर अगर ना करता तो ये तुझे जान से मार देता। क्यों? मजबूर था। और क्यों रे? देखिए देवर जी, मजाक मत तो कीजिए। रंडी की औलाद रंडी आराम आराम बेस्या लग रहा है, लग रहा है। आराम आराम मार के काम चलाइए। दादी, मैं तो सोचा था कि जो तेरे माथे पे कलंक का दाग लगा है, इस दाग को मिटा कर रख दूंगा कि एक दिन ये हीरागढ़ की बहुरानी कहलाएगी। लेकिन गंदी नाली के कीड़े को कितना भी सफाई में लाकर रखो, लेकिन वो रेंगते रेंगते उसी गंदी नाली में पहुंचता है। तू बहुरानी बनने के काबिल नहीं, तू सिर्फ बेचा। जी मैं तो आता है कि उसी तरह मैं तुझे इसी जगह पे तड़पा तड़पा कर मार डालूं। कुत्ते, अगर तुझ जैसा औलाद पैदा हो जाए हर माँ की कोख से, तो कोई भी माँ बेटे को जन्म नहीं देगी। महाराज हमका दूसरे का छोड़ दो, हम जाके गांव के बाहर कुरिया में रहा। और हम चाहते जाओगे, महारानी नहीं बनूंगी। जिस तरह उसने हमारे घर में आग लगा दिया है, उसी तरह तेरे घर के अंदर आग लगवा देगी। कोई सही है कि जो तेरे वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें भी ये फांसी पे चढ़वा देगी। कोई सही, हम घर भर मैं जिंदा रहूं तो 1000 बच्चे होंगे, परेशान मत हो। चल तू बांझिन कही कि तेरी कोख से कभी भी कोई औलाद जन्म नहीं। देवर जी कोशिश कीजिए। मारो मूठ मारी। जिस दिन से हवेली के अंदर कदम रखा है, मेरे घर के अंदर, मेरे महल के अंदर कोहराम मचा रखी है। क्या कह रही थी? मैं चली जाऊंगी। कि बेस्या जो प्यार करती है तो दिलो जान से करती है, देवर जी अब आपसे और नफरत करती है तो ये मौर्या जी आएंगे, अपने रायबरेली के हैं। 20 रुपया मौर्या जी हमारी तरफ होंगे। हाँ, का है कबो उनका खवाए हो का? 20 रुपया इनका कहना है, सलमान तक दौड़ाए के। अमर सिंह, हम इन तीनों दरिंदों का मुंह नहीं देखना चाहते हैं। मिटा दो इन तीनों को। हमको छोड़ दो। अब हम लोग राज रियासत छोड़कर चले जाएं। ऐसा मत करो।
तो सब कुछ भूला था। कल इतना नहीं चपकी, आज फिर वही चपकी चपका। कल नहीं चपकी, बहू जी चलिए। ऊपर जा रहे हो क्या? का कर तो मोबाइल नंबर ले लो, बात करना वहां से। हुआ से कौन बात हो? बेटी जी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? वो हिम्मत वो ताकत तो नहीं पड़ती, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप क्यों ना हमारे इस हीरागढ़ की बहू रानी बन जाए। राजन, आप तो जानते हैं कि मैं एक परी हूँ और आपका बेटा एक तुच्छ मानव है। इनका और हमारा संबंध कैसे हो सकता है? हाँ बेटी, हमारा बेटा एक तुच्छ इंसान है और आप एक देवी हैं। आप लोगों का मिलन कैसे हो सकता है? जी लेकिन बेटी इतना उपकार तो कर ही सकती हो क्या? कि जब भी कभी हमारे परिवार पर कोई संकट आए, कोई मुसीबत आए, तो उस मुसीबत से आप हम लोगों को निजात दिलाएंगी। अवश्य आऊंगी। अमर सिंह महाराज, आज के बाद अपने जिस्म की एक काली वर्दी उतार कर बाहर फेंक दीजिए। आज के बाद फिर वही अपने जिस्म पर खाकी वर्दी धारण करके हम लोगों की और हमारे मुल्क की हिफाजत करें। आपका हुक्म शरा हुक्म। और तिरंगा सानी से